क्या आप भी जगन्नाथपुरी जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन इस उलझन में हैं कि वहां पर रुके कहाँ? तो परेशान मत होइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए समुद्र के किनारे वाला होटल बेस्ट है या फिर मंदिर के पास वाला। और इन होटल्स के अलावा हम जगन्नाथपुरी के ऐसे होम स्टे के बारे में भी जानेंगे जहां आप आपके परिवार के साथ आराम से रह सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे इन सब में से सबसे अच्छा स्टे का ऑप्शन कौन सा लगा, जहाँ पर मैं खुद रुकना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी के बजट होटल और होम स्टे के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं पुरी के सबसे लग्जरी होटल्स के बारे में, क्योंकि जब मैं पुरी में स्टे के लिए होटल सर्च कर रहा था तो इन होटल्स की प्राइस देखकर तो मैं खुद भी शौक में रह गया था। सच में इससे पहले मुझे नहीं पता था कि जगन्नाथपुरी में भी इतने महंगे होटल एंड रिसोर्ट्स हैं। और अगर आप जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए एक लग्जरी होटल या रिसोर्ट ढूंढ रहे हैं तो ये सभी होटल्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। पुरी के अंदर सबसे लग्जरी होटल्स चक्रवर्ती रोड और सी बीच एरिया में है, जिनमें मेफेयर हेरिटेज और मेफेयर वेव्स होटल यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको स्पा से लेकर प्राइवेट बीच तक वो सभी लग्जरी सुविधाएं मिल जाएंगी जो आपको किसी भी 5 स्टार होटल या रिसोर्ट में मिलती है। लेकिन इन दोनों ही होटल्स में आपको एक रात गुजारने के लिए लगभग 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और सच कहूँ तो एक बजट ट्रेवलर होने के कारण मैं इतने अमाउंट में तो जगन्नाथपुरी की ट्रिप 2 बार कंप्लीट कर लूँ। वैसे आप कम बजट में एक लग्जरी होटल में स्टे करना चाहते हो तो आप विक्टोरिया क्लब होटल में रुक सकते हैं। यह होटल जगन्नाथपुरी के सबसे पुराने होटलों में से एक है, लेकिन इस होटल की आधुनिक सुविधाएं और प्राचीन वास्तुकला इतनी खूबसूरत है कि सब लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। और इस होटल में आपको एक रात गुजारने के लिए लगभग 3 से 8,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे तो जगन्नाथपुरी में काफी सारे बजट होटल्स हैं, लेकिन अगर आप मेरे जैसे एक बजट ट्रेवलर हैं और आपको कम बजट में अच्छी सुविधाएं चाहिए तो आप इन होटल्स को देख सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं होटल पुरी ग्रीन्स, द येलो होटल बाय फस्टीन्स और होटल जगदीश। पुरी में आपके रुकने के लिए बेस्ट रहेंगे। ये होटल आपको 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए के बीच में अच्छे रूम्स उपलब्ध करवाते हैं। और अगर आप मंदिर के एकदम पास में रुकना चाहते हो तो आप द येलो होटल बाय फस्टीन को देख सकते हैं। ये होटल जगन्नाथ मंदिर से मात्र 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप जगन्नाथपुरी में शोर से दूर घर जैसा माहौल चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुकने के लिए होम स्टे का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। जगन्नाथपुरी में हाल ही में काफी सारे अच्छे होम स्टे बन चुके हैं, लेकिन अगर आप परिवार के साथ हैं और लंबे समय तक यहाँ रुकना चाहते हैं तो आपके लिए सुधा कुटीर और मधु स्मृति जैसे होम स्टे बेस्ट है। ये दोनों ही होम स्टे काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ आपको घर जैसा खाना और शांति का अनुभव मिलेगा। अगर आपको इन दोनों होम स्टे में जगह नहीं मिलती है तो आप आलके होम स्टे को भी चेकआउट कर सकते हैं। यह भी जगन्नाथपुरी का काफी फेमस होम स्टे है और यहाँ पर आप चाहें तो ओनर से बोलकर आप महाप्रसाद की होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। इन सभी होम स्टे में आपको 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए के बीच में अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मेरी पसंद की। अगर मुझे जगन्नाथपुरी में कहीं रुकना है तो मैं कहाँ रुकूंगा? अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो मेरी पहली चॉइस होती विक्टोरिया क्लब होटल, क्योंकि यहाँ पर रुकने का अपना अलग ही मजा है। अगर मैं एक बजट ट्रेवलर के तौर पर बात करूँ तो होटल्स में होटल पुरी ग्रीन्स और होम स्टे में सुधा कुटीर मेरी पहली पसंद है। वैसे आपकी जगन्नाथपुरी में रुकने की व्यवस्था तो मैंने कर दी, और वहाँ पर घूमने का क्या? तो अगर आपको आपके जगन्नाथपुरी की ट्रिप के लिए एक पर्सनल टूर प्लान चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए करने होंगे आपको 2 काम। एक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए टूर प्लान। मैं आपको जगन्नाथपुरी घूमने का एक टूर प्लान बनाकर दे दूंगा। और अगर आप इन सभी होटल्स को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर इन्हें डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घूमते रहिए, खुश रहिए।